हेलो गाइज। पिछली कुछ वीडियोज में हमने सीखा कि एक्सेल सीट के कौन कौन से टैब्स होते हैं और इस टैब को कैसे मॉडिफाई करना है और इन टैब्स के अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। आज की इस तीसरी वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल सीट के होम टैब में बेसिक कमांड्स को किस प्रकार से यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखेंगे कट, कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं, फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज करते हैं, फॉन्ट अलाइनमेंट, नंबर फॉर्मेटिंग और इसके अलावा सेल एंड एडिटिंग और फिल्टर एंड ऑटो सम को कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हैं जिनको हम इस वीडियो में यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग वन बाय वन सारी कमांड्स को यूज करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर आपके पास कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर एंड पेस्ट के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कट कमांड को यूज करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करना है। मान लिया मैंने इस पूरी टेबल को यहाँ से सिलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पर कट कमांड को यूज किया और अगर मुझे इस डेटा को इस साइड में पेस्ट करना है मैं यहाँ पर इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगा। इसके बाद पेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डेटा पेस्ट हो गया है। और अगर आपको यहाँ पर कॉपी वाले ऑप्शन को चूज करना है तो आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना है। इसमें से आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरी टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इस डेटा को पेस्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगला यहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेट पेंटर का। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस वाली टेबल में कुछ और फॉर्मेट है, जैसे कि इसका कलर डिफरेंसेस हैं और ऊपर की साइड में यहाँ पर दूसरा कलर है। यहाँ पर मैं इसको मान लेते हैं कि बोल्ड कर देता हूँ। इसका हमारे पास फॉर्मेट कुछ अलग हो गया। अगर आपको इसी फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है तो हम यहाँ से इस फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ वाली साइड में इन सेल्स के ऊपर इसको ड्रैग करेंगे और उसके बाद माउस को रिलीज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये सेम फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी इस टेबल का जैसा ही कलर यहाँ पर हो गया है। और इसके बाद हम जाते हैं फॉन्ट ग्रुप में। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आ जाता है वर्ड्स का, कि आपको कौन सी टाइप के वर्ड्स को चूज करना है। मान लेते हैं मैंने इस टेबल में से नेम्स को सेलेक्ट किया और इनकी मैं वर्डिंग को चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से जाऊंगा और यहाँ से कोई सा भी स्टाइल चूज कर लूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज किया एरियल नैरो। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एरियल नैरो सेलेक्ट हो गया है। आप चाहें तो इस नेम को बोल्ड कर सकते हैं इस ऑप्शन से और यहाँ पर आप इसको इटैलिक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसके अलावा इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है बॉर्डर्स का। यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के बॉर्डर्स आते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर कुछ डेटा टाइप किया कुछ इस प्रकार से। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पर कोई भी बॉर्डर्स नहीं है। अगर आपको यहाँ पर बॉर्डर्स लगाने हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आएंगे ऑल बॉर्डर्स, मींस सारे चारों तरफ से बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसके आउटसाइड वाले बॉर्डर को थिक करना है तो आपको इसके लिए इस डेटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर थिक बॉर्डर को चूज कर लेना है। अगर बॉर्डर्स को हटाना है तो आपको यहाँ पर नो बॉर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और बॉर्डर्स यहाँ से हट जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है बैकग्राउंड फिलअप करने के लिए। अगर आपको इस डेटा सीट में कलर को फिलअप करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कलर्स आएंगे। इनमें से आपको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर चूज कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ पर चले जाना है फॉन्ट कलर के ऊपर और यहाँ से फॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम जाएंगे
फॉन्ट के साइज के ऊपर आपको अगर फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो आपको बड़े वाले ए के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको फॉन्ट साइज घटाना है तो छोटे वाले ए के ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आपको हॉरिजेंटली डेटा को कहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया 1 2 3, कोई डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इस पे मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगा लिया एक। अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस डेटा को अलाइन करने के लिए। अगर मुझे इस डेटा को बिल्कुल मिडल पे लाना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा मिडल के ऊपर। अगर हॉरिजेंटली इस डेटा को मिडल पे लाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। इससे पहले हमको इस टेबल को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम इस डेटा को मिडिल में भी कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। अगर आपको डाउन साइड करना है तो आप यहाँ से डाउन भी कर सकते हैं। अगर राइट हैंड साइड में करना है तो राइट हैंड साइड में भी कर सकते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट को रोटेट करने का एक ऑप्शन आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, टाइपिंग। इस टाइपिंग वर्ड को मुझे कुछ इस प्रकार से रोटेट करना है या फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। इनमें से कोई से भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और चूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको किसी एंगल में अगर इस टेक्स्ट को रोटेट करना है तो इसके लिए एंगल काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंगल क्लॉकवाइज इस ऑप्शन को चूज करना है। कुछ इस प्रकार से मैंने इस पूरे सेल को चूज किया है, इसलिए पूरी सेल यहां से रोटेट हो गई है। कुछ इस तरीके से अगला ऑप्शन आता है हमारे पास रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट मीन्स कि आपका अगर टेक्स्ट की लेंथ इस सेल से ज्यादा बड़ी हो रही है, कुछ इस प्रकार से अगर बाहर जा रही है, तो आपको क्या करना है, इस सेल के ऊपर क्लिक करना है और रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका डेटा इसी सेल में अलाइन हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर सेंटर को मर्ज करना है तो इसके लिए कैसे करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ टाइप किया सोनू और इसके ऊपर मोनू और इसके ऊपर आपने नेम टाइप किया है। अब अगर आपको यहाँ पर इस नेम को बिल्कुल सेंटर में लाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर दोनों सेल्स को सेलेक्ट करना है और मर्ज सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपके पास डेटा को सेंटर करने के लिए ये वाला ऑप्शंस काम में आएगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, ये है नंबरिंग फॉर्मेट। आपको नंबरिंग को किस प्रकार से अलाइन करना है, यहाँ से आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जनरल का। अगर इसकी जगह पे आपको कोई और ऑप्शन लेना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि करेंसी, मान लो मैंने 20 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये मुझे 20 रुपीज में दिखाने हैं तो मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से करेंसी को चूज करूंगा। सो मेरे पास आ जाएगा 27 रुपीज। अगर मुझे यहाँ पे डॉलर पे सिलेक्ट करना है तो मैं इसको डॉलर भी कर सकता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, कुछ इस प्रकार से डॉलर का ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन, सबसे पहले इसको हम जनरल करेंगे। अब अगर मुझे यहाँ पर इस डेटा को परसेंटेज में दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और परसेंटेज के सिंबल को लगा दूंगा और यहाँ पर ये डेटा हमारा परसेंट में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको इस डेटा में कुछ कॉमा लगाना है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये डेटा साइज थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर अगर आपको कॉमा कॉमा लगा के इस डेटा को लिखना है सो आपको यहाँ पर कॉमा के ऊपर सेलेक्ट करना है और डेटा कॉमा स्टाइल में आ जाएगा। इस ऑप्शन को नॉर्मल करने के लिए आपको यहाँ पर जनरल को सेलेक्ट कर लेना है और आपका डेटा जनरल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास डेटा को डेसिमल में दिखाने के लिए भी ऑप्शन आता है, जैसे कि इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। मैं यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मेरा डेटा डेसिमल में दिखेगा। जैसे कि मैंने इस डेटा को लिखा 27.5
1 2। अभी आपको यहाँ पर 21.72 दिख रहा है। अगर मैंने इसके डेसिमल नंबर को डिक्रीज किया तो ये डेटा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर मुझे इसके डेसिमल नंबर को बढ़ाना है तो मैं इसके डेसिमल्स को बढ़ाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डेटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टाइल यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, सो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाते हैं सेल्स। अगर आपको यहाँ पर किसी सेल को इंसर्ट करना है, मींस यहाँ पर आपको एक और दूसरा ऑप्शन बनाना है, तो इसके लिए आपको इस सेल के इस कॉलम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर एक नई सी कॉलम एंटर हो गई है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने एक सेल को एंटर कर लिया है। यहाँ पर आपने एक कॉलम को इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर एक रो इंसर्ट करनी है तो इसको आपको कैसे करना है वो हम इस स्टेप में सीखेंगे। आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ से साइड में से एक रो को सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट सेल के ऑप्शन को। सो यहाँ पर इंसर्ट सेल करेंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर इसका नंबरिंग सही कर लेना है। इसके बाद अगले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हम एडिटिंग। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि ऑटो सम। अगर आपको इस ऑटो सम के ऑप्शन को यूज करना है तो इसके लिए आपको इस ऑटो सम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपको इन सारी वैल्यूज को जोड़ना है तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑटो सम फॉर्मूले को यूज करेंगे। सबसे पहले इस सेल के ऊपर राइट क्लिक करना है, इसके बाद ऑटो सम सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ से लेकर नीचे तक। इसके बाद एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऑटो सम फॉर्मूले से यहाँ पर टोटल वैल्यू ऐड हो गई है। और इसके बाद यहाँ पर इसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन आएगा जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके लिए आपको जहां पर भी फिल्टर को लगाना है उस रो को सिलेक्ट करेंगे। इस रो को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पर फिल्टर में जाएंगे और फिल्टर लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ फिल्टर लग गया है। अब आपको क्या करना है, इस फिल्टर के ऊपर यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई सी भी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या फिर 9 नंबर तक। सो इसमें से मैं डी सिलेक्ट करूंगा, 9 नंबर को सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 9th नंबर रो ही सिलेक्ट होगी, मतलब हम उसी का डेटा देख सकते हैं। ऐसा हमें तब करना होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ डेटा बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे हमें सॉर्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर इस फिल्टर का यूज करेंगे। और अगर इस फिल्टर को आपको रिमूव करना है तो इसके लिए आपको सिंपली दोबारा से यहाँ जाना है और क्लियर फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आने वाली वीडियोज में हम नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि टैब इंसर्ट के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती है। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप इसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट करूंगा या फिर कमेंट्स के थ्रू आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। सो अगली वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।